अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए रिश्ते उनको अन्य जीवों से बहुत अलग करता है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हो, पारिवारिक रिश्ते हो। लेकिन इन रिश्तों के कारण ही हम सामाजिक प्राणी बन पाए हैं। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर लोग कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रसित है, परेशानियों का शिकार है, हर तरफ उन्हें कहीं ना कहीं नाउम्मीदी दिख रही है, ये रिश्ते ही हैं जो उन्हें संभाल के रखते हैं, उनमें एक नई ऊर्जा भरते हैं और जीने का एक वास्तविक अर्थ भी देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे शक्तिशाली रिश्ता, सबसे विश्वास भरा रिश्ता, सबसे अपनेपन का रिश्ता, सबसे ज्यादा ख्याल रखने का रिश्ता कौन सा है जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं? बेशक आपने सही पहचाना, भाई बहन का रिश्ता। और रक्षाबंधन इस रिश्ते को और भी मजबूती प्रदान करता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रक्षाबंधन से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य, इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व, और हम ये जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का पर्व और इसके मनाए जाने के विभिन्न तरीके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जरा सोचो ऐसा क्यों कि एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं संजीत कुमार गिरी। अगर आप चैनल पे नए हैं और इस प्रकार का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल का बटन दबाएं। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। उसके बाद जानेंगे इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसके पीछे क्या कोई ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा के अनुसार जब असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजेय हो चुका था, धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग पर भी अधिकार करने वाला था। इसका पता जब देवराज इंद्र को चला तो वो चिंतित हो गए और इसका हल ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग के सिंहासन की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में पहुंचे। सभी जानते थे कि ये राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे। उसने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दे दिया कि वो भिक्षा में जो भी मांगेंगे उसे दिया जाएगा। इस पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु ने दान स्वरूप 3 पग यानी कि 3 गज जमीन मांगी और राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार लिए हुए भगवान विष्णु को 3 पग जमीन देने का प्रण ले लिया। और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक राजा बलि ने वामन अवतार भगवान विष्णु से कहा कि वह 3 पग भूमि नाप ले। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को, लेकिन जब तीसरा पग नापने का स्थान नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उसने तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस प्रकार राजा बलि अपना सर्वस्व त्याग कर पाताल में रहने को विवश हो गए। लेकिन इस पर भगवान विष्णु अपने पूर्ण रूप में आने के बाद राजा बलि से कहते हैं कि वो उनसे बहुत प्रसन्न है और राजा बलि से कुछ वर मांगने को कहा। इस पर राजा बलि बोले कि भगवान मेरा सर्वस्व तो चला गया है, बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे समक्ष हमेशा रहें। भगवान ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी माँ को जब यह बात पता चली तो वह चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलवाकर मंत्रणा की और इस समस्या का तोड़ पूछा। नारद मुनि ने उन्हें समझाया, उन्हें एक उपाय सुझाया कि वह राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना ले और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग ले। बस फिर क्या था, देवी लक्ष्मी गरीब महिला का रूप लेकर पाताल लोक पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि ने कहा, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। इस पर देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु है, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वो हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण माह की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। यह पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में शिशुपाल भी उपस्थित था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का वध कर लौटते समय सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली थोड़ी कट गई। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह
इस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। द्यूत क्रीड़ा के समय जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज की रक्षा की। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपना पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। यह कथा भी महाभारत युद्ध के समय की है। युद्ध के दौरान एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं सभी संकटों से पार जा सकूं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सभी सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। जिस दिन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा था, वह दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से इस दिन सैनिकों को भी राखी बांधी जाती है। इस कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। एक बार 12 वर्षों तक अनवरत देवों और असुरों के बीच युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में देवतागण पराजित हुए। देवराज इंद्र सभी देवों के साथ अमरावती चले गए। दुखी और चिंतित होकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। उस समय के साथ उनकी पत्नी सूची भी थी। देवराज का दुख देखकर वह बोली, विधान पूर्वक तैयार किया गया रक्षा सूत्र मैं आपको प्रदान करूंगी। उसे कल रक्षा विधान करवाकर आप ब्राह्मणों द्वारा अपनी कलाई पर बंधवा लेना, आपकी विजय होगी। ब्राह्मण शुक्ल को प्रातःकाल देवराज इंद्र ने सूची द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र ब्राह्मणों द्वारा अपनी कलाई पर बंधवाया और इसके प्रभाव से युद्ध में देवताओं की विजय हुई। उस दिन यह रक्षा बंधन का पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाता है। चलिए, ये थे कुछ पौराणिक घटनाएं, धार्मिक घटनाएं जिसके आधार पर रक्षाबंधन को श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या थी ऐतिहासिक घटनाएं। पहली घटना सिकंदर और राजा पुरु से जुड़ी हुई है। विश्व विजय के लिए निकला यूनान का सम्राट सिकंदर जब भारत पहुंचा तो उसका सामना भारत के पुरु वंश के वीर राजा पोरस से हुआ। राजा पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य स्थित था और सिंध पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। सिकंदर और पोरस के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में सिकंदर की सेना को पोरस की सेना ने कड़ी टक्कर दी। सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन की जानकारी थी। उसने अपने पति पर संकट के बादल देखते हुए पोरस को राखी भेजी। पोरस सिकंदर की पत्नी के द्वारा भेजी गई राखी देखकर आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने राखी के धागों का मान रखा। युद्ध में एक ऐसा समय भी आया जब सिकंदर का घोड़ा पोरस के भाई के द्वारा मारा जा चुका था और सिकंदर निहत्था पोरस के सामने खड़ा था। पोरस के पास सिकंदर को समाप्त करने का वह श्रेष्ठ अवसर था, किंतु उसने राखी का मान रखते हुए निहत्थे सिकंदर पर वार नहीं किया। राखी की एक और कहानी चित्तौड़ के राजपूत राजा सांगा की विधवा रानी कर्णवती और मुगल शासक हुमायूं से जुड़ी हुई है। राजस्थान में यह प्रथा थी कि जब राजपूत राजा युद्ध पर जाते थे तो महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती थी और कलाई पर रेशम का रक्षा सूत्र बांधती थी। यह विश्वास था कि इससे युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। मार्च 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। तब चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और उससे सहायता मांगी। उस समय हुमायूं बंगाल पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, लेकिन राखी मिलते ही वे अपने बंगाल अभियान छोड़कर रानी कर्णवती की सहायता के लिए चित्तौड़ रवाना हो गए। वह जमाना हाथी घोड़ों का था। हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी और रानी कर्णवती ने जौहर कर लिया था। राखी का फर्ज निभाते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह जफर से युद्ध किया और उन्हें हराकर चित्तौड़ के शासन की बागडोर अपनी मुबोली बहन कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य को सौंप दिया। एक बार राजस्थान की दो रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगल की सहायतार्थ पहुंचने जा रहे थे, उसे राखी भेजी। राखी पाते ही वह उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया और मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। चलिए, ये तो थे कुछ धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक घटना जिस कारण से रक्षाबंधन मनाया जाता है, और जानते हैं इसके पीछे जुड़े हुए कुछ रोचक बातें। रक्षाबंधन श्रावण का आखिरी दिन होता है, इसी कारण इसे श्रावणी या सलूनो भी कहते हैं। राखी सामान्यतः बहनें भाई को बांधती है, लेकिन हमारे देश में ब्राह्मणों, गुरुओं और नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। हमारे देश में कई जगह वृक्षों को और भगवान को भी राखी बांधने की परंपरा है।
इस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरुष भाईचारे के लिए एक दूसरे को भगवा रंग की राखी बांधते हैं। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। उस समय पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं जो कि राजा बलि से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। तू अपने संकल्पों से कभी भी विचलित न होना। भारत के कई राज्यों में इस दिन बहनों की ओर से भाई के कान के ऊपर भोजली या भुजरिया लगाई जाती है, जो भाइयों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। देश से बाहर मॉरिशस और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ब्राह्मण और क्षेत्रीय समुदाय में रक्षाबंधन पर गुरु के हाथ में राखी बांधी जाती है। राखी प्यार और वचन का त्योहार है, इसलिए इसका प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण के लिए किया गया था, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने चलाया था। अमरनाथ यात्रा भी रक्षाबंधन के दिन पूरी होती है। माना जाता है कि इसी दिन हिमानी शिवलिंग भी आकार ग्रहण करता है। महाराष्ट्र राज्य में यह त्योहार नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन मराठी लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। राजस्थान में इस दिन दृढ़ाम राखी और चूड़ा राखी का लुम्बा बांधने का रिवाज है। राम राखी केवल भगवान को ही बांधी जाती है, जबकि चूड़ा राखी भाभियों को नंदे बांधती हैं। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अवितम कहते हैं। राखी हमेशा दाहिनी हाथ की कलाई पर बांधी जाती है। राखी का धागा कच्चे सूत के अलावा रेशमी धागे तथा सोने चांदी जैसे महंगे वस्तुओं की भी होती है। भारत सरकार का डाक विभाग इस दिन एक विशेष प्रकार का लिफाफा तैयार करता है, जिसमें लोग राखी भेजते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो समाज में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देता है। यह त्योहार हमें त्याग और पवित्रता का संदेश देता है। एक बहन के लिए रक्षाबंधन का दिन बहुत ही स्पेशल होता है, विशेष होता है। इस दिन का बहनों को कई महीनों से इंतजार रहता है। बेशक ये बताने की बात तो है नहीं, लेकिन बहन ही नहीं, भाइयों को भी इस दिन का बहुत ही इंतजार रहता है, क्योंकि बहुत भाइयों के लिए, बहुत लोगों के लिए ये पर्व सबसे ज्यादा महत्व रखता है, मेरे लिए भी। इसलिए हम भाइयों का भी ये फर्ज बनता है कि अपनी बहनों की रक्षा के लिए केवल उसके साथ रहना जरूरी नहीं है, उसे स्वावलंबी बनाना, उसे हर परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य पैदा करने में उसकी मदद करना, उसे हर परिस्थिति के लिए तैयार करना और हमेशा उसका साथ देना एक प्रण के रूप में स्वीकार करना चाहिए, एक प्रण के रूप में निभाना चाहिए। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में नई उम्मीद, नई रोशनी लेकर आए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।